नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। जो नए लोग आए हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। और इस क्लास में नए पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसको किस प्रकार से विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, तार्किक क्रम में, उपयुक्त सभी क्रमों में। तो गणित की पाठ्य पुस्तक की विकसित करना चाहिए तो अभ्यास के क्रम में भी विकसित करना चाहिए, समस्यात्मक भी क्रम में विकसित करना, तार्किक क्रम में भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी क्रमों में गणित को विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं, इसका कारण हो सकता है। गणित की दूसरी क्लास इस क्लास के बगल में चल रही है, उसमें बच्चे अधिक शोर मचाते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है। छात्रों की विषय में रुचि न होना, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ठीक प्रकार से ज्ञान ना हो पाना, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब शिक्षक अच्छे प्रकार से शिक्षण नहीं ठीक प्रकार से करेगा तभी तो बच्चे शोर मचाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों के परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। कक्षा 3 के विद्यार्थी का सरल प्राकृतिक, उनके लंबों, किनारों और परिचय कराने का सबसे उचित तरीका क्या है। श्यामपट्ट का तल होना चाहिए, जियो बोर्ड, 3D सर्किट के नोट्स, क्यूब्स। तो किसके द्वारा, तो जियो बोर्ड के द्वारा लंबों किनारों का परिचय कराने का सबसे अच्छा उपकरण है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का आधार है, तो मूल्यांकन का कैसा आधार है। शैक्षणिक उद्देश्य है, विद्यार्थी अनुभव है, कक्षा स्तर है, पाठ्य पुस्तक है। तो मूल्यांकन का आधार कैसा होना है, तो शैक्षणिक उद्देश्य आधार होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक राजनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, तो ये भी गलत है। में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने और वैकल्पिक गणित के गणितीय रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। प्राथमिक अवस्था में गणित की संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगत और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। अधिगम और असंगत को और शिक्षण में कमियों के द्वारा पहचानना प्राथमिक अवस्था में गणित की संरचनात्मक मूल्यांकन का अंतर्निहित स्तर होगा यही वाला। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर, गणित की महत्व पर, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन गणित में शिक्षण को किस बात पर देना चाहिए, उसके मानसिक क्रियाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर भी, तभी तो बच्चे का पता चलेगा कि उसका व्यवहार किस प्रकार से है। गणित की महत्व पर, तो उसका भी गणित के महत्व पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उपयुक्त सभी, तो डी वाला आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर अनुसरण करती है। तो वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर अनुसरण करती है। प्रदर्शन विधि के द्वारा, संश्लेषण विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा, उपयुक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका प्रदर्शन वित्त के द्वारा देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित करती है। तो प्रदर्शन वित्त के द्वारा फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। वस्तुनिष्ठता भी होगा, विश्वसनीयता और वैधता मूल्यांकन के उत्तम उपकरण की विशेषता है, उपयुक्त सभी। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भिन्न की इकाई से शिक्षक में छात्रों के किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा गया प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमी आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। सोचने के निम्न स्तर को भिन्नों की सूची बनाने के लिए प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव द्वारा प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। एक संकल्प और दूसरी संकल्पना पर उल्लेखित गणित की लंबी आकृति की संकेत करती है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो गणित में एक त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका या कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, वे बिल्कुल गलत है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही पर दर्शाती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। सही, क्योंकि सोच बोध कराती है कि बच्चे गणित अवधारणा के किस प्रकार रचना करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सही, क्योंकि बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा के किस प्रकार रचना करते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं और उनके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में, जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं 1 से 5 तक, बच्चे गणित में क्या सीखते हैं उस प्रकार से उनके आकलन का ध्यान किस प्रकार नहीं होना चाहिए। तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं का समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्यात्मक जवाब देने में सटीकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। प्राथमिक कक्षाओं में गणित का क्या सीखते हैं, तो यही आकलन उनको ध्यान में नहीं होना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को कम मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा आपका। समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद इसी प्रकार से करती हैं कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गणितीय संरचना उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल, गणित के कक्षा में बोलने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता गणित संरचना का उल्लेख करती है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सभी लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।